हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैंने इसके लिए पिछले 6 सालों के क्वेश्चन पेपर और सीबीएसई की साइट पर जो करंट में हमारा सैम्पल पेपर डला हुआ है उन सभी को एनालिसिस करके नोट डाउन किए हैं कि कौन से चैप्टर से हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, 1 नंबर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर पक्का क्वेश्चन बना है। तो अब की बार भी पिछले सालों के या सैंपल पेपर को भी अगर हम अब वाले सैंपल पेपर को देख रहे हैं तो भी 1 नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन पक्का बन रहा है। इसके बाद जो 3 नंबर में या 4 नंबर में है उनमें पास्ट एडजस्टमेंट के सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, या फिर जो गारंटी ऑफ पार्टनर वाला है वो टॉपिक ज्यादा पूछे गए हैं, या फिर हमारा जो अब सैंपल पेपर आया है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को पूछा गया है। और अब इस चैप्टर की एक खास बात यह है कि जो अभी का पिछले सालों में इसमें से 6 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन अब जो सैंपल पेपर आया है हमारा 2024-25 के लिए, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनवाया गया है और पूरा वो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के सैंपल पेपर में इस चैप्टर से 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद गुडविल है। गुडविल में 3 मार्क्स मैक्सिमम बन सकते हैं। इसमें छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे, एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है या 2 पूछे जा सकते हैं। ये ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं और इसमें से अगर पूछे गए हैं तो सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड से ज्यादा पूछे गए हैं। तो आपको एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड पर ज्यादा ध्यान देना है गुडविल वाले चैप्टर टॉपिक में। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और फिर एक एडमिशन ऑफ पार्टनर है। इस टॉपिक में क्या है कि इसमें 6 से 10 नंबर के क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं। किसी में 6 के बन रहे हैं, किसी में 8 के बन रहे हैं। तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो और जो न्यू रेशो बनेगा, नया पार्टनर एडमिट होने के बाद नया रेशो बनेगा वो, या फिर गुडविल का ट्रीटमेंट भी हमें जनरल एंट्री के थ्रू किस तरीके से करना है और कैपिटल एडजस्ट किस प्रकार से करनी है नया पार्टनर एडमिट होने के बाद, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद रिटायरमेंट और डेथ वाला है, उसमें भी 6 नंबर 7 नंबर इतने 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जैसे नया पार्टनर अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो पिछले जो पार्टनर हैं वो किस तरीके से गेन करेंगे, उनका गेनिंग रेशो निकालना है। इसके बाद नया प्रॉफिट रेशो निकलेगा और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक लोन अकाउंट ज्यादा पूछे गए हैं। इस चैप्टर से लोन अकाउंट को ज्यादा पूछा गया है। इसके बाद हमारा आ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो इस पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है, उसमें या तो जनरल एंट्रीज पूछी गई हैं हमारे जब फर्म बंद हो रही है उस टाइम पे सभी एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारा अब का सैंपल पेपर है उसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट को पूछा गया है। और पीछे भी पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये रियलाइजेशन वाला 6 नंबर के क्वेश्चन में इसमें से पूछा जाता है। तो ये जो हमारा पार्टनरशिप वाला पोर्शन है इसमें टोटल 36 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो इसमें जो एक तो पहला चैप्टर और एक लास्ट वाला चैप्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारा जो क्वेश्चन है वो ज्यादा मार्क्स के पूछे गए हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट शुरू होता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का, उसमें हमारे शेयर कैपिटल जो है उसमें 14 से 16 नंबर आपके पक्का हैं। इतने नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाए। एक चैप्टर है और इसी में से अगर सिर्फ एक चैप्टर शेयर कैपिटल वाले सिर्फ एक चैप्टर में से 14 से 16 मार्क्स आपके आसानी से बन जाएंगे अगर इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हो तो। और अभी का जो सैंपल पेपर था ये देखो, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स दोनों चैप्टर हैं हमारे 24 मार्क्स के बनते हैं। और इन 24 मार्क्स में अभी का जो सैंपल पेपर है हमारा उसमें 21 मार्क्स का सिर्फ शेयर कैपिटल से पूछा गया है। ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे एक क्वेश्चन है शेयर कैपिटल का दिया गया है, एक डिबेंचर का दिया गया है, इस तरीके से। लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो 21 मार्क्स के सिर्फ शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में से बन रहे हैं।
इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक तो ये है कि भाई हमारी जो कैपिटल है उसको बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाना है। जो एथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड है, कोल्ड अप कैपिटल है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं हम बैलेंस शीट का, उसमें हमें ये बना के दिखाना है कि भाई शेयर कैपिटल को हमें बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाना है, कौन सी कैपिटल को दिखाना है। इसके अलावा इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोरफीचर का, री इश्यू का, और उसके बाद कैपिटल रीजो में हमारा कितना पैसा ट्रांसफर होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के। इसके बाद हमारा डिबेंचर है, वो हालांकि शेयर और डिबेंचर ऑप्शन में क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लेकिन फिर भी हमें दोनों पर ध्यान देना है। सिर्फ किसी एक चैप्टर को हम के आधार पर हम ये नहीं है कि भाई सिर्फ शेयर कैपिटल कर लेंगे। डिबेंचर में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो यही है कि भाई रिडेम्पशन जो है ना कि हमने शेयर इश्यू की डिबेंचर किस तरीके से हमने इश्यू किए हैं, एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट, और उनका रिडेम्पशन एट पार पर हो रहा है, एट प्रीमियम पर हो रहा है या एट डिस्काउंट हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हमारा अदर देन कैश वाला, कि डिबेंचर हमने कैश के अलावा किसी और, जैसे कोई एसेट्स खरीदने के लिए डिबेंचर इश्यू किया है या किसी प्रोमोटर्स को पैसा पे करना है, अंडरराइटर को करना है, उनके लिए इन दोनों ही चैप्टर में शेयर या डिबेंचर अगर इश्यू कर रहे हो तो उनकी किस तरीके से तुम्हें एडजस्टमेंट और एंट्रीज करनी है, ये करना है इस टॉपिक में। तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स में से दोनों ही चैप्टर को हमारे 24 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें ज़्यादा पोर्शन जो आता है शेयर कैपिटल वाले का आता है, फोरफीचर, री इश्यू एंड कैपिटल रीजो, पैसा ट्रांसफर करने वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो पार्ट बी आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, इसमें से हमारा क्या है कि जो पहला चैप्टर है, पार्ट बी का पहला चैप्टर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है। इसमें से छोटे क्वेश्चन आते हैं या फिर तीन नंबर में हमारे हेड या सब हेड पूछ लिए जाते हैं, कि कोई भी हमारा सब हेड का एक पॉइंट लिख दिया और उसको बैलेंस शीट के किस हेड में हम लिखते हैं, ये हमें बताना होता है। तो इसमें 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट के हेड और सब हेड का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। और दूसरा जो टॉपिक चैप्टर है हमारा कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का, इसमें से भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। या तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट तुम्हें बनानी होगी, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, या कॉमन साइज स्टेटमेंट तुम्हें बनानी है। इसका फॉर्मेट तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है। और इसकी एक खास बात यह है कि इस जो पिछले क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें बैलेंस शीट की बजाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके फॉर्मेट को तुम्हें अच्छे से याद करना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के ही कंपेरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट हमसे तैयार करवाई जाती है। क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो जो पहला चैप्टर है उसके हेड और सब हेड से रिलेटेड बैलेंस शीट से पूछ लिए जाते हैं। कंपेरेटिव और कॉमन साइज जो बनाते हैं हम, वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद रेशियो एनालिसिस है हमारा, इसमें से 5 नंबर पक्का होते हैं, 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं पिछले सभी जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें। और इसमें किसी एक रेशो को हम इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते। जैसे तुम्हारे जो ABC कोड आते हैं उनमें सभी में किसी में हमसे सोल्वेंसी पूछ लिया, किसी में हमसे करंट पूछ लिया, तो ये नहीं है कि भाई हम किसी एक रेशो को इम्पोर्टेंट मान लें। रेशो एनालिसिस के 4 टाइप हैं, चारों टाइप इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो करंट रेशो है उसको बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, चारों रेशो को ही हम इसमें इम्पोर्टेंट मानेंगे। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें 6 नंबर 3 नंबर में अलग से, जैसे 3 नंबर का ऑपरेटिंग पूछ लिया, 3 का इन्वेस्टिंग पूछ लिया, 1-2 क्वेश्चन हमसे छोटे पूछ लिए, ये 8 नंबर का हर क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछे गए हैं, 8 नंबर के क्वेश्चंस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो एसेट्स का अकाउंट है, मशीनरी फर्नीचर का, और डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो हमें अलग से तैयार करके कैलकुलेशन करनी होती है, एसेट्स कोई परचेज की है या सेल की है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। या फिर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में। पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट हमसे अब जो करंट में जो चल रहा है उस आधार पर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनवाया जाता, या तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पूछा जाता है या सिर्फ इन्वेस्टिंग से पूछा जाता है। बहुत कम फाइनेंसिंग से पूछा गया है, क्योंकि फाइनेंसिंग में इतना एडजस्टमेंट वाला कोई काम नहीं है ज़्यादा, तो उसको कम तवज्जो दी गई है, लेकिन हमें करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसके आधार पर बच्चों अपनी तैयारी आप शुरू कर दें।